साल 2019 से 2024 के बीच की अहम विभागों की ऑडिट रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई, जिसमें पीएम आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन और परिवहन विभाग के अलावा उत्पाद विभाग और वित्त विभाग शामिल है। मानसून सत्र में परंपरा और परिपाटी के मुताबिक महालेखाकार ने सीएजी ऑडिट रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उसकी अहम बिंदुओं को सार्वजनिक भी किया गया। जिन योजनाओं की समीक्षा की गई उनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, जल जीवन मिशन और परिवहन विभाग शामिल है। 5 जिलों का सैंपल सर्वेक्षण कर सीएजी ने सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा किया। मनरेगा योजना में 2019 से 2024 के बीच कई कमियां पाई गई, जिसमें सर्वेक्षण न करना, अनुमानित और वास्तविक मानव दिवस में अंतर होना और जॉब कार्ड जारी करने में इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग किया गया। ये आज 11 अगस्त को विधानसभा के पटल पर सीएजी की 5 रिपोर्ट्स प्रस्तुत हुई। ये 5 रिपोर्ट्स में से 2 जो हैं वो राजस्व रिपोर्ट है, रेवेन्यू रिपोर्ट्स। एक SFAR है, स्टेट फाइनेंसेस ऑडिट रिपोर्ट, और बाकी 2 रिपोर्ट्स में हमारे कुछ परफॉर्मेंस ऑडिट्स हैं। एक है स्टैंड अलोन रिपोर्ट जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना पे है, PMAYG पर। झारखंड जल जीवन मिशन जो 2016 में शुरू हुआ था, इस योजना में भी भारी अनियमितता के सबूत मिले हैं। पानी की अपर्याप्त आपूर्ति की गई, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन नहीं कराया गया, जिस लैब से टेस्ट कराया गया उस लैब की मान्यता ही नहीं थी। एक बड़ी राशि बिना योजना की गुणवत्ता के टेस्ट के भुगतान भी कर दिया गया। और इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण हाउसहोल्ड्स हैं उनको पर्याप्त मात्रा में और सुरक्षित पानी, क्लीन वाटर जो है वो उपलब्ध कराना था 2024 तक। और इसमें एक टर्म यूज़ होती है FHTC, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी हर एक मतलब नलके का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन FHTC सभी ग्रामीण हाउस होल्ड्स को 2024 तक ये उपलब्ध कराना था। तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर था वो विभिन्न, एक स्टेट लेवल पर वाटर एंड सैनिटेशन मिशन था, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाटर एंड सैनिटेशन मिशंस थे, उपयुक्त मात्रा में नहीं था, पर्याप्त नहीं था। स्कीम के गाइडलाइंस के अनुसार 55 LPCD, 55 लीटर पर डे पर कैपिटा, यानी एक मनुष्य के लिए 55 लीटर पानी एक दिन में उसकी आवश्यकता है, किंतु वास्तव में लगभग 37% यानी 20-22 लीटर ही उपलब्ध हुआ, जो हमारे टेस्ट चेक स्कीम्स थे। परिवहन विभाग के अलावा उत्पाद विभाग में भी कई छोटी बड़ी अनियमितताएं पाई गई, लेकिन वित्त विशेषकर GST कलेक्शन और सरकारी आवश्यक मध्य में खर्च विषय पर बताया गया कि स्थिति पहले से बेहतर है। नियम, कायदे, कानून का पालन हुआ है। ऑटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक में सेंसर्स और कैमरा लगे होते हैं, जिसके चलते ह्यूमन इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं होती है। वो खुद ही पढ़ लेते हैं कि आप कैसा चला रहे हैं, आपको पास फेल कर देते हैं। झारखंड में ऐसा कोई ट्रैक नहीं था, और जो ट्रैक्स का इस्तेमाल हो रहा है वो भी सब स्टैंडर्ड थे। ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए कई सारी चीज़ें चेक करनी होती हैं, गाड़ी ऊपर चढ़ाना, गाड़ी नीचे ले जाना, सही टाइम पे गियर बदलना, हैंड ब्रेक, फुट ब्रेक का इस्तेमाल करना, सही लेन से सही तरीके से ओवरटेक करना, ये सारी चीज़ें जो झारखंड में टेस्ट ड्राइविंग ट्रैक्स है उनमें टेस्ट नहीं हो रहे हैं। ऑडिट रिपोर्ट में एक बात जो सभी तरह की जांच में सामने आई कि अधिकारी किसी नई योजना को लागू करने से पहले वृहद योजना ही नहीं बनाते, जांच और मॉनिटरिंग के लिए सही समय पर एजेंसी का चयन नहीं करते, सोशल ऑडिट नहीं करते, ज्यादातर योजनाओं में कमीशन के लिए फौरन भुगतान भी कर देते हैं। लेकिन अब ऐसे मामलों में कमी भी आ रही है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।